आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं के पहले भाग में हमने देखा कि किस तरह द्विवेदी जी ने इस निबंध में सांस्कृतिक गरिमा और मानवतावाद से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने उपस्थित किया कि आज मनुष्य वास्तव में किस ओर बढ़ रहा है। वह पशुता की ओर ही बढ़ रहा है या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। उसने प्राचीन काल से लेकर आज तक खूब विकास किया है, फिर भी उसके मन में जो हिंसा की भावना है वह निरंतर बनी रहती है। और इसी कारण से हमारे सामने लेखक ने जो ये प्रश्न रखा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह मनुष्य के पशुता की ओर बढ़ने की संकेत किया गया है। स्पष्ट रूप से द्विवेदी जी का यह कहना है कि मेरा मन यह पूछ रहा है कि किस ओर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। आखिर वह पशुता की ओर बढ़ रहा है या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। वह अस्त्र बढ़ाने की ओर बढ़ रहा है या अस्त्र काटने की ओर। लेखक ने कहा कि जब मेरी बालिका ने मुझसे यह प्रश्न किया तो यह मुझसे नहीं, ऐसा लगा जैसे उसने समस्त मनुष्य जाति से प्रश्न किया हो कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह हमारी पशुता के ही अवशेष हैं, उसी के चिन्ह हैं। और लेखक भी कह रहा है कि मैं भी यह पूछना चाहता हूँ कि इतने अस्त्र शस्त्र आखिर क्यों बढ़ रहे हैं। यह हमारे पशुता की ही निशानी है। तो उक्त निबंध में लेखक ने जो महत्वपूर्ण बात हमारे सामने उपस्थित की है कि मानव शरीर में जो सर्वाधिक तेज गति से बढ़ने वाली चीज़ नाखून है, वह वास्तव में एक सामान्य बात नहीं है। बार बार नाखूनों को काटने के बावजूद निर्लज तरीके से उनका बढ़ना यह मनुष्य की पशुता की चिन्ह को व्यक्त करते हैं। पांडित्य, सरसता और गंभीरता, विनोदप्रियता कि इस शैली में लिखे गए इस निबंध के आगे के भाग के अंतर्गत थोड़ा विषय से इतर होते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि 15 अगस्त के दिन जब हिंदुस्तान में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने पर हम वास्तव में उस दिन आज़ाद हो गए। हम किसी के अधीन नहीं थे, लेकिन फिर भी हम आज भी किसी न किसी के अधीन हैं, चाहे वह अपने ही अधीन क्यों नहीं हो। हमें इस विचारधारा को लेखक ने कहा बदलना ही चाहिए। स्वाधीनता की जो सोच का जो प्रश्न है वह हमारे संस्कारों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इस निबंध के अंतर्गत आगे अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि जो लेखक कह रहे हैं कि जो बंधन शब्द है वह हमारी संस्कृति की एक विशेषता भी है और एक बहुत बड़ी एक चिन्ह भी हमारे सामने छोड़कर जाती है। निबंध कार द्विवेदी जी का कहना है कि इंडिपेंडेंस जो शब्द है वह इंडिपेंडेंस शब्द को हम अनधीनता क्यों नहीं कह सकते। भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कह सकता। उसने अपनी आज़ादी के इतने जो दूसरे नामकरण किए हैं ना, जैसे स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा हुआ है। यह एक संयोग की बात है। लेखक के अनुसार सच्चे अर्थों में हम सुखी कैसे हो सकते हैं, इस प्रश्न पर भी हमें विचार करना चाहिए। हम कोई नौसिखे नहीं रहे हैं। हमारी अपनी सांस्कृतिक चेतना, परंपरा, हमारी विचारधारा, संस्कार बहुत उज्जवल रहे हैं। इस दिशा में एक विशेष सोच को अपनाने की आवश्यकता है कि हम सच्चे अर्थों में किस तरीके से वास्तविक स्वराज्य को वास्तविक रूप में सच्चे अर्थों में सुखी किस रूप में हो सकते हैं, एक विचारशील नागरिक किस रूप में हो सकते हैं, इस और लेखक ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। लेखक ने स्व के बंधन को हम कहा है कि हम उसको आसानी से नहीं छोड़ सकते। अपने आप के द्वारा लगाया हुआ जो बंधन है वह हमारी संस्कृति की एक बहुत बड़ी विशेषता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कहना है। उन्हीं के शब्दों में हम कहें तो कि अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं तो ऐसा नहीं मानता कि कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है उसमें हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधित्सता के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। लेखक ने यहाँ जो प्राचीन परंपराएं और जो आधुनिक मान्यता है उसके बीच में जो एक संघर्ष और द्वंद्व की भावना है उस पर एक स्पष्ट अपना मत व्यक्त किया है। उनके अनुसार हम हमारी जो सांस्कृतिक चेतना है उसको किसी भी कीमत पर हम नहीं छोड़ सकते। चाहे हम कितने ही नए नए आविष्कार कर लें, कितने ही नए हम खोजबीन कर लें, नए हो जाएं, नए नए चीज़ों से हम वाकिफ़ हो जाएं, फिर भी उस नशे नएपन की चूर में हम अपना पुराना
छोड़ नहीं सकते, लेकिन बंदरिया के मृत बच्चे की भांति हम उसको चिपटे ही रहें पुराने से, यह भी लेखक ने कहा उचित नहीं है। तो एक प्रगतिशील जो विचारधारा है या प्रगतिशीलता है, उस पर द्विवेदी जी का यहाँ स्पष्ट मानना है कि प्रगतिशीलता भी मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है, किंतु उसके साथ साथ जो हमारा प्राचीन, हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर है, हमारी जो विरासत है, उसको भी हम किसी भी रूप में नहीं छोड़ सकते। यही हमारे लिए हितकर होगा, क्योंकि पूर्व संचित जो भंडार होते हैं उसमें कुछ न कुछ ऐसी चीज़ अवश्य निकल कर आएगी जो हमें वास्तविक रूप में हमें सुखी करेगी, जो हमारे स्व के जो हमारा बंधन है, स्वयं का जो बंधन है, वह निश्चित रूप से वह हमें लाभप्रद प्रदान करेगा। लेखक ने अपने संबोधन में आगे कहा है कि अनेक जातियां जो हैं भारत में आई, चाहे वह शक, हुण, तुर्क, युग, मुगल, लेकिन सब ने अपनी अपनी चाहे सेनाएं खड़ी की, सबकी अपनी अपनी सभ्यताएं भी आई, किंतु हमने समस्त वर्णों और समस्त जातियों के सामने एक जो आदर्श रखा था वह है कि हम अपने ही बंधनों में अपने आप को इस तरह से बांध कर रखेंगे कि हम उस हमारी प्राचीन मान्यताओं को कभी भी नहीं छोड़ सकते। आगे निबंध के अंतर्गत लेखक कह रहे हैं कि मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है। आहार, निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है जैसे अन्य प्राणियों के हों। लेखक ने कहा, इस निबंध में जो लेखक मूल रूप से हमारे सामने जो प्रश्न रख रहा है कि जो पशुओं से मानव जाति केवल एक ही दृष्टिकोण से भिन्न हो सकती है लेखक के अनुसार, और वह है संयम। जैसे अन्य प्राणियों में, लेकिन फिर भी पशु से यदि वह भिन्न है तो उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। वरना तो लेखक के अनुसार मनुष्य में और पशु में कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि यदि हम आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि दृष्टिकोण से देखें तो मनुष्य में भी पशु सुलभ स्वभाव ही दिखाई देगा, किंतु जो मनुष्य में संयम की भावना है, दूसरों के सुख दुख में जो अपनी पीड़ा में भागीदारी की जो भावना है, जो श्रद्धा है उसके मन में, तप है, त्याग है, उसके कारण से वह उसे मनुष्य से, पशु से अलग करती है। मनुष्य सामान्य रूप से इसलिए झगड़े टंटे को आदर्श नहीं मानता, जबकि पशु झगड़े टंटे को इस रूप में नहीं देखता कि जिस रूप में वह मनुष्य देखता है। गुस्से में आकर चटचट दौड़ने वाले अविवेकी को आज भी हमारे समाज में अच्छा नहीं माना जाता, उसे बुरा ही समझा जाता है। वचन, मन और शरीर से किसी प्रकार से किया गया जो आचरण होता है, हमारा व्यवहार जो होता है, हमारे जो बोल हैं, हमारा असत्य जो आचरण है, वह किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं कहा जा सकता। यदि हम इस दृष्टिकोण से देखें तो यह किसी खास जाति या वर्ण या समुदाय के लिए नहीं हो सकता, यह निश्चित रूप से समस्त मानव जाति के लिए। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा, इस दृष्टिकोण से लेखक के अनुसार लेखक ने उदाहरण के रूप में हमारे सामने स्पष्ट किया कि जितने भी बाहरी उपकरण हैं, जो मशीनें हैं, हमारी उत्पादन है, उन सब दृष्टिकोण से यदि हम कहें तो लेखक उससे सुखी नहीं हो सकता। हिंसा को मन में से दूर करना, मिथ्या को हटाना, क्रोध और द्वेष को दूर करना, लोग के लिए कष्ट सहना, यही मनुष्यत्व की निशानी है। ऐसा कोई दिन भी आ सकता है लेखक के अनुसार जब कि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाए। प्राणी शास्त्रों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार जड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ जड़ गई। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। लेखक ने कहा स्पष्ट रूप से कि एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे जैसे मनुष्य के जो अन्य कई अंग जो प्राचीन काल में थे वह झड़ गए, जैसे मनुष्य की पूंछ थी, उसी तरह एक दिन ऐसा समय भी आ सकता है प्राणी शास्त्रों के अनुसार कि नाखून भी बढ़ने बंद हो जाएंगे, है ना, उनके वे भी झड़ जाएंगे। तो जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन वास्तव में मनुष्य के भीतर जो पशुता की भावना है वह समाप्त हो जाएगी। तो स्पष्ट रूप से लेखक का यह कहना है कि मानव को है वह जो सुख दुख की जो भावना है वह उसकी हृदय से जुड़ी हुई भावना है। तब तक हम सभी चीज़ों से परिचित नहीं हो जाते। मनुष्य में जो घृणा, अनाया जो भावना है, जो पशुता की ही द्योतक होती है, उससे बचना चाहिए और अपने को संयत रखना चाहिए। अंत में लेखक ने सफलता और चरितार्थ में अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो सफलता और चरितार्थता है
उसमें जो मूल अंतर है वह इस रूप में है कि मनुष्य मरणास्त्रों के संचय में बाहरी उपकरणों के बाहुल्य से वह उस वस्तु को भी पा सकता है जिसने उसे बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दिया हुआ है। यहाँ लेखक ने कहा है कि सफल होने व चरित्रवान होने में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। मनुष्य के द्वारा जो उसका नर संहारी रूप है, जो अस्त्र और बाहरी उपकरण है, वह केवल दिखावटी होते हैं। भौतिकतावादी वस्तुओं को पाना ही केवल सफलता नहीं हो सकती है, यह तो भ्रम है, केवल छलावा है। भौतिक वस्तुओं का संग्रह पाना मनुष्य के जीवन की कोई विशेष सार्थकता की श्रेणी में नहीं आता है। उसका महत्व उसके चरितार्थ तभी है जब वह मनुष्य अपने जीवन में प्रेम, दया, करुणा, श्रद्धा, तप, त्याग की भावना को बढ़ावा दें, मित्र भाव को स्थापित करें, दूसरों के हित के लिए त्याग की भावना करें और सर्वजन हिताय को माने। स्पष्ट रूप से लेखक का कहना है कि मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है और अपने को सबके मंगल के निशेष भाव देने से में है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात प्रवृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाता है। लेखक अपनी बात को कह रहे हैं कि मनुष्य के नाखून का बढ़ना उसकी तामसिक और अंध प्रवृत्तियां जहाँ हैं उसका ही द्योतक है। आज जो मनुष्य अमानवीय हो गया है, जो अनेक प्रकार के तामसिक जो प्रवृत्तियां उसने अपना ली हैं, उस दुष्प्रवृत्तियों के कारण से उसने जो सफलता अर्जित की है वह उसके मानवीय मूल्यों को स्थापित नहीं कर सकती। यदि मनुष्य अपने जीवन में सफलताएं, चरितार्थता या जो मानवीय मूल्यों को अपनाना चाहता है तो उसे न केवल चरित्रवान वरन उसे संवेदनशील भी होना आवश्यक है। पूरे निबंध की भाषा में सरल और सहज और प्रभावशाली शैली को अपनाया गया है। लोक मंगलकारी जो मनुष्य का जीवन होना चाहिए उस पर लेखक ने विशेष रूप से ध्यान हमारा आकर्षित किया है। कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। लेखक का स्पष्ट रूप से मानना है कि मनुष्य जो है वह नाखूनों को बढ़ने देना नहीं चाहता, अर्थात वह किसी भी रूप में हिंसा की प्रवृत्ति को अपनाना नहीं चाहता है या उसके हृदय की स्व की बंधन की भावना को ही द्योतक है कि वह चाहे कमबख्त नाखून भले बढ़े पर मनुष्य की है ना हमेशा यही इच्छा रहती है कि नाखून ना बढ़े और मनुष्य उसे बढ़ना भी नहीं देने चाहता है। तो इस उक्त निबंध के अंतर्गत द्विवेदी जी ने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो भावबोध है उसके माध्यम से इस निबंध में अपनी बात को व्यक्त किया है। द्विवेदी जी ने मानव जीवन में अहिंसा के महत्व को प्रतिपादित किया है। यह इस निबंध का मूल उद्देश्य मेरे दृष्टिकोण में माना जा सकता है, क्योंकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना उसकी हिंसक प्रवृत्ति का द्योतक है। अतः मनुष्य को अहिंसा की ओर अधिक से अधिक अग्रसर होना चाहिए। इसी भावबोध की प्रधानता इस निबंध के अंतर्गत दिखाई देती है। जो पांडित्य, सरसता और गंभीरता का मिश्रण इस निबंध में देखने को मिला है, इस कारण से द्विवेदी जी का यह निबंध काफी प्रसिद्ध भी हुआ है। निबंधकार द्विवेदी जी ने मानवतावादी विचारधारा को प्रस्तुत करते हुए अपने आप को चरित्रवान, आडंबरों को त्याग कर सादगी और संवेदनशील, धैर्य, समर्पण, प्रेम, मैत्री, सहिष्णुता और पूरे संसार की कामना के दृष्टिकोण से भाव को व्यक्त करते हुए निबंध के इस उद्देश्य के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि हमें हमारी जो भीतर की जो पशुता की जो प्रवृत्ति है उसको त्यागना चाहिए और मानवतावादी विचारधारा को अपनाते हुए अपने जीवन को पूरे संपूर्ण जीवन को संपूर्ण मनुष्यों के लिए, मानवता के भलाई के लिए है ना अर्पित करना चाहिए।